नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज। विश्व विख्यात राष्ट्रवादी विख्यात पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पहुंचे माता रानी के दरबार। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने माता भद्रकाली की पूजा विधि विधान से की। पूजा अर्चना के दौरान गर्भगिरा पुजारी कमेश्वर तिवारी ने उन्हें चुनरी भेंट कर की। उनके बाद उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर, शनिदेव मंदिर, सहस्त्र शिवलिंगन में भी जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद उन्होंने कोटेश्वर नाथ के भी दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने शब्दों के बाण चलाए। आइए जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और इसके बारे में शोभा यादव जी से मैंने बहुत सुना था। तो जब मुझे लगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ इतनी उसकी मान्यता है, तो मैंने शोभा यादव जी से कहा कि मुझे वहाँ जाना है। और देखिए कि जितने भी इस देश में इस तरीके की जगह है, वो आपको एक शक्ति देती है। वो आपको जो सांसारिक, जिसे कह सकते हैं पॉल्यूशन होता है, उससे दूर कर देती है। और मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, वहाँ जो भी मान्यता का मंदिर होता है उसमें ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ कई सारे शिवलिंग भी मुझे बताए, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ है। तो एक अलग अनुभूति मुझे हुई और ख़ासतौर से नंदी को देख करके मुझे काशी याद आ गया, क्योंकि नंदी के सामने बाबा हमेशा विश्वनाथ होते हैं। लेकिन काशी मुझे इसलिए याद आया कि पिछले कई सौ सालों से उस नंदी के सामने जो बाबा विश्वनाथ होने चाहिए थे, वहाँ किसी ने इस्लामिक कचरा खड़ा कर दिया है। और ये इस बात को बताता है कि इस देश की संस्कृति को, मान्यताओं को, परंपराओं को, आस्थाओं को कैसे आक्रांताओं ने तोड़ा। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि आपने उन आक्रांताओं को यहाँ नहीं आने दिया, इसलिए इसकी पवित्रता बनी हुई है। और यही पूरे देश में हमारी कोशिश है कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं वो पवित्र रहें और उसमें साफ सुथरे रहें। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ऐसा माहौल बनाएं कि वो मंदिर आने से पहले ये सोचे कि मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। इसलिए मंदिर जाना कोई बड़े उसकी बात होती है, ये सब ढकोसलेबाजी होती है। ये जो उसके मन में इस तरीके का नैरेटिव बनाया गया है, ये मंदिरों को संचालन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करें कि आज की युवा पीढ़ी जो भटक गई है वो उन मंदिरों में जाए और उसकी शक्ति को समझे, उस आस्था को समझे। ये देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जब किसी चीज़ की सच नहीं पता होता है तो आप जो है वो गुमराह होते रहते हैं। तरह तरह के पाखंडों में, तरह तरह के मिस इन्फॉर्मेशन में आप चले जाते हैं। मेरा सिर्फ आज के युवा से कहना यह है कि आज संचार क्रांति के माध्यम से वो किसी भी ऐसी बात को जो झूठ कही जा रही है उसको चेक कर सकते हैं। मैं देश भर में कोई नया विचार नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यही दे रहा हूँ कि अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आज़ाद हुआ था या अंग्रेज़ अपनी सत्ता यहाँ के जो काले हमारे अंग्रेज़ थे उनको दे के गए थे? फिर संविधान में, अगर संविधान सेकुलर है इस देश का, जिसे हम बार बार कहते हैं कि संविधान सेकुलर है, अगर संविधान सेकुलर है तो सब बराबर है। फिर माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, सच्चर कमीशन, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सब बराबर है, तो फिर ये अलग से चीज़ें क्यों बनी हुई हैं? आपने संविधान को रौंदते हुए तमाम ऐसे प्रावधान कर दिए हैं। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि हम किसी एक ऐसे दबाव और फ्रॉड में आ गए हैं कि हम सच जानते ही नहीं हैं। हम बार बार संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान को गलत बताया भी गया है और संविधान को गलत लागू भी किया गया है। अगर ये देश में माइनॉरिटी कमीशन, सच्चर कमीशन और मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड चाहिए तो ये तो उसी जगह होगा जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। अगर एक इस्लामिक देश है तो वहां पे फिर माइनॉरिटीज की बात होगी ना, क्योंकि वो तो पूरा इस्लामिक है। लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन सेकुलर होने के बावजूद भी अरबों खरबों का बजट जो है किसी खास मजहब के मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है? फिर ये एकता कहाँ रही? फिर ये बराबरी कहाँ रही? फिर ये यूनिफॉर्म कहाँ रहा? तो हम दोनों काम एक साथ झूठ बोल रहे हैं। एक हमसे कहा जा रहा है कि देश सेकुलर है और मुसलमानों से कहा जा रहा है नहीं, ये देश तभी सेकुलर होगा जब इस देश के बहुसंख्यक समाज को नकारते हुए तुम्हें विशेष रियायतें दी जाएंगी। तो फिर ये सेकुलर नहीं है, इसका मतलब है।
तो ये पाखंड नहीं होना चाहिए। उन युवाओं से मेरा कहने का मतलब है कि आप जब किसी बात को बोलें तो पूरे तर्कों के साथ बोलें, पूरे फैक्ट के साथ बोलें, डाटा के साथ बोलें। तो उन युवाओं को भी जो मिसलीड किया जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने किया है, हमारे अध्यापकों ने किया है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ करके पाखंड में लगे हुए हैं लोग। इसलिए पाखंड से बाहर आना चाहिए और आज के युवा को सच्चाई पे बात करनी चाहिए, फैक्ट। देखिए, ये मुझे लगता है कि भारत इस्लामिक देश नहीं है, पहली बात। कल कोई कहे कि हमारी मान्यता है कि जुमे की छुट्टी होनी चाहिए, फिर कल कोई ये कहने लगे कि साहब हमें तो सड़क पे नमाज पढ़ने का अधिकार देना चाहिए। भारत न इस्लामिक देश है न मुस्लिम राष्ट्र है। इस देश में जिसको भी रहना है, जैसे भी रहना है, भारत के संविधान से इतर कोई भी नहीं माना जाएगा। इस्लाम की किताब आप इस्लाम अपने घर में रखें, कुरान अपने घर में रखें, लेकिन कुरान इस देश के ऊपर लागू नहीं होगा। आपके यहाँ हिजाब लागू है, नहीं लागू है, इस्लाम का हिस्सा है, नहीं हिस्सा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ट्रिपल तलाक का मामला है तो आपके घर का मामला है, लेकिन भारत की अदालत में आप जब न्याय लेने जाएंगे तो भारत की अदालत आपको ये देख के न्याय नहीं देगी कि आप मुसलमान हैं और कुरान की रोशनी में देगी। फिर भारत की न्यायालय संविधान की रोशनी में आपको फैसला देगी। तो ये जो इस तरीके का मामला है, ये 1400 साल पहले लुटेरों का एक आइडियोलॉजी थी और पूरी दुनिया में कत्लो गारत करके सिवाय उस पर कब्जा करने के अलावा इस्लाम ने कभी कुछ नहीं किया। इस्लाम ने पिछले 1400 साल में एक सुई नहीं बनाई, लेकिन वही इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के जोर पर, पूरी दुनिया में उन्होंने यही किया। ईरान के अंदर यही किया, पूरा पर्शिया देश था पूरा, आज वहां ईरान हो गया। तो भारत के अंदर क्योंकि हिंदुओं में ज्यादातर लोग जो हैं, या तो उनको किसी चीज का पता नहीं है या बिना जाने ही वो बोलते हैं, या जितनी पार्टियां हैं इनको कुछ पता नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी परिभाषा दे देते हैं। सारे धर्म बराबर हैं, ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। ये पता ही नहीं है किसी को धर्म क्या होता है और मजहब क्या होता है। हमसे कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, इस्लाम कहता है मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर सब बराबर है तो फिर इस्लाम में कन्वर्जन क्यों हो रहा है? अगर सब बराबर है तो फिर ईसाई क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? तो ये पाखंड है ना हमारे यहाँ। तो ये हिंदुओं का फैलाए हुए पाखंड है, और हिंदू जो जिसे कह सकते हैं कि आप सत्ता के लालची और दलाल हैं, वही इस किस्म की परिभाषा देते हैं। देखिए, आप उस हिंसा में सेलेक्टिव हैं। आप एक पत्रकार के नाते, एक दोस्त के नाते, आपका सवाल बड़ा सेलेक्टिव है। जो आज आपको हिंसा नजर आ रही है, आपको उस वक्त नजर नहीं आई थी जब यहाँ एक दूसरी सरकार थी और सरकार के आदेश के तहत तमाम सारे कब्रिस्तानों पे करोड़ों रुपया खर्च करके बनाई गई, मस्जिदों के ऊपर बनाई गई, मज़ारों की बाउंड्री का सरकारी आदेश दिया गया। तब वो पैसा सरकार ने किसी मजहब के ऊपर क्यों खर्च किया था? क्या हरियाणा के अंदर जो सरकार है वहां हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहे? मेवात में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है? तो देखिए, ये मैं मानता नहीं हूँ, ये बात गलत है। क्या कहते हैं कि जहां सरकार आपके मन की नहीं होती है वहां की हिंसा आप देखते हैं, और जहां आपकी सरकार होती है वहां राष्ट्रवाद के नाम पे आप हिंसा देखना नहीं चाहते। इसलिए ये एक ऐसा प्रश्न है कि जब कांग्रेस सरकार होती है तो भी हिंसा हो रही होती है, समाजवादी होती है तो भी हिंसा हो रही है, और बीजेपी होती है तब भी हिंसा हो रही होती है। तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में अंकित सक्सेना को मारा गया, दिल्ली में अंकित शर्मा को 54 छप उससे मारे गए, तो किसके हाथ में थी लॉ एंड ऑर्डर? तो ये नहीं हो सकता है। यही मैं कह रहा हूं, यही कहने से आज का युवा ये समझता है कि आप एक तरफा बात करते हैं। मैं एक तरफा बात नहीं करता। इसलिए आज की हिंसा की चिंता मत कीजिए, अपने पिछले 5 साल में जब आप थे तब कितनी हिंसा हो रही थी। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों को बराबर की नजर से देखना चाहिए, और जब आप ये बात करेंगे तो वो जो बच्चा है जो सच में आपको सुनना चाहता है वो ये कहेगा कि ये भी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए पार्टी संगठन की कोई बहस नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र। पार्टियां बहुत टूटी हैं, संगठन बहुत सारे दलाल हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के, वो भी यही काम कर रहे हैं। भद्रकाली मंदिर आप पुनः आना चाहेंगे? मैं जरूर आऊंगा। मैं तो चतरा पहली बार आया हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं शोभा यादव बहन का कि इन्होंने मुझे झारखंड में कई जगह बुलाया। नहीं तो मैं झारखंड के बारे में बहुत कम नहीं जानता था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे, इसलिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ऐसा लगता है कि बौद्धिक पॉल्यूशन और दिल्ली के अंदर हवा का पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन, मैं तो यहाँ जितनी देर रहा उतनी देर में मुझे लगा कि बिल्कुल मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। एकदम साफ हवा थी, साफ सूरज था। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि साफ सुथरी जगह में रह रहे हैं, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि ये इस्लामिक जिहाद के पॉल्यूशन से मुक्त रहे, यह आपकी जिम्मेदारी